नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने एसएससी जीडी के लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। अगर आप सभी ने अभी तक प्रैक्टिस सेट पहले वाले नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो हैं, हम मात्र 40 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। कितने? मात्र 40 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो आपको बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। ये अगर प्रैक्टिस सेट अगर आपने कर लिए, 40 प्रैक्टिस सेट हमारे कर लिए, तो आपको हिंदी में 20/20 की गारंटी हम देते हैं। आप 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? इसका समास विग्रह करने पर क्या होगा? गंगा का जल। इसमें कारक, इसमें विभक्ति लग जाएगी। गंगा का जल का। जहाँ पे ये शब्द आ जाएं, वाचक शब्द आ जाएं, का, की, से, वो सब हमेशा तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक में उपसर्ग क्या है? प्रत्येक में उपसर्ग क्या है? इसका जब आप उपसर्ग करेंगे तो क्या होगा? प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रति। क्या होगा? प्रति। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रति। प्रति इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? राघव। ये नहीं होगा। विशाल ये भी नहीं होगा। जननी ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा लाघव। क्या होगा? लाघव। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। जो अगली बार भी पेपर वो एसएससी जीडी का हुआ था, उसमें भी ये 2-3 प्रैक्टिस सेट में पूछी गई थी। 2-3 पेपरों में लगातार पूछी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? पद्मावत किसकी रचना है? ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। और इनकी और एक प्रसिद्ध रचना है, जैसे आखिरी कलाम। क्या है? आखिरी कलाम। ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जननी किसका पर्यायवाची शब्द है? जननी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पिता का भी नहीं है, धरती का भी नहीं है। जननी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जननी का मतलब होता है माता, माँ या माता। इसका सही आंसर क्या होगा? माता। जननी मतलब माँ, तो इसका सही आंसर होगा माता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बहुत बोलते हों, जो बहुत बोलता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। क्या होगा? वाचाल। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि नहीं है, स्वर संधि भी नहीं है, दीर्घ संधि भी नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। कैसी संधि है? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद करने पे क्या होगा? जगत, जगन्नाथ। इसमें हलंत लग जाएगा, तो ये व्यंजन संधि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? इसका आधार अर्थ भी होता है, उद्गम भी होता है और रचना भी होती है। ये तीनों मिलके शब्द का वर्गीकरण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह सभी। क्या होगा? यह सभी। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देववाड़ी से ये नहीं हुआ है, खरोष्टी से भी नहीं हुआ है, सिंधु से भी नहीं हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से
हुआ है। ये बिल्कुल सही आंसर है। और एक क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बदनाम करना, ये नहीं होगा। हिम्मत टूट जाना, ये भी नहीं होगा। बहुत दुख होना, ये भी नहीं होना, ये नहीं होगा। कुछ असर ना होना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कान पर जूं न रेंगना मतलब कोई भी बात उसको बोल दो, कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ असर ना होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे चला नहीं जाता कौन सा वाच्य है? उससे चला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? जहाँ कहीं भी भाव में असमर्थता व्यक्त की जाए, क्या असमर्थता व्यक्त की जाए, वहाँ हमेशा भाववाची होता है। क्या होता है? भाववाची। भाववाची जैसे उससे चला नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे कुछ किया नहीं जाता, ये सब भाववाची के उदाहरण होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। 1975 में नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया गया था? अभी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 12 ही मनाए गए हैं। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ मनाया गया था? फिजी की राजधानी सुवा में। कहाँ पे? फिजी में मनाया गया था। फिजी की राजधानी सुवा में। फिजी की राजधानी सुवा में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग की पहचान हमने आपको बताया कि अच्छा और अच्छी से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो जैसे देखा जाए कि अनार अच्छा है कि अच्छी है? अनार अच्छा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। चना अच्छा है कि अच्छी है? चना अच्छा है, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। मोती अच्छा है कि अच्छी है? मोती अच्छा है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। प्यास लगी है कि लगा है? प्यास नहीं बोलते हैं, हमें प्यास लगी है, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या पूछा है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। प्यास स्त्रीलिंग शब्द होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? ये दिनकर जी का नहीं है, प्रसाद जी का भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद का भी नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी का हिम तरंगिणी महाकाव्य है। क्या है? हिम तरंगिणी काव्य, ये माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य है। और जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन है? कामायनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इसमें कौन सी क्रिया है? जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य कराए, वहाँ पे हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य में लग जाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया की पहचान होती है, उसमें हिनहिनाना, मिमियाना, लतियाना, बतियाना, ये सब क्रियाएं लगती हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान होती है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है। जैसे राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा ने स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, और भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। समुद्र के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर अच्छा है, प्रशांत महासागर है, ये सब
समुद्र के नाम है, तो ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किस प्रकार का विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, संख्यावाचक विशेषण भी नहीं है, यह सार्वनामिक विशेषण है। कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। यह और वह, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम तुम बैठकर पढ़ो, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम तुम बैठकर पढ़ो, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है। ये कैसा वाक्य है? ये आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। राम तुम बैठकर पढ़ो, ये आज्ञा दी जा रही है किसी के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? आज्ञावाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? राशि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ये राशियाँ, ये राशियाँ शब्द का एक वचन है। किसका है? राशियाँ शब्द का एक वचन है। राशि राशियों शब्द का एक वचन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पोधन अन। क्या होगा? पोधन अन बराबर पवन। इसका सही आंसर क्या होगा? पोधन अन बराबर पवन। तो ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्लास अगर आपको कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है कि आपका जो पेपर है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और पूरे फरवरी भर चलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, आप अपनी पूरा समय अपनी पढ़ाई पे दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी खासी वैकेंसी है और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी कब आए किसी को नहीं पता है। तो जो आपके सामने वैकेंसी है आप उस पर टारगेट कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी बाय मिश्रा सर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।